बरज़ख का पहला अजाब, जो गौर से सुने प्लीज, कैसे शुरू होता। ये वाक़े को शेख अब्बास खुम्मी मफाती के राइटर ने लिखा, बहुत बहुत मशहूर वाक़या। बरज़ख के फर्स्ट डे का पहला अजाब, 8 या 9 अजाब है जो फर्स्ट डे शुरू हो जाते, और सो सिंपल। नजफ अशरफ, मौला हमको ज़ियारत नसीब करे इंशाल्लाह। नजफ, गौर से सुने, नजफ अशरफ में 2 करबला के रहने वाले, नजफ अशरफ के रहने वाले 2 यंगस्टर्स थे जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी थे। एक ही साथ स्कूलिंग हुई, एक ही साथ कॉलेज में गए, और दोनों बिजनेसमैन के बेटे थे। बिजनेस भी साथ किया एक ही बाजार में, उसकी एक शॉप है, इसकी एक शॉप। गौर से सुनो, साथ बिजनेस चल रहा, आराम से जिंदगी गुजर रही। उन लोगों ने इरादा किया कि हम हिंदुस्तान जाएंगे, हिंद जाएंगे। 300 साढ़े 300 साल या 250 साल पुरानी या 200 साल पुराना वाकया है। शेख अब्बास का ज़माना 150 साल पुराना है। मैंने पूरी यहाँ पे मोहसिनान इस्लाम की टॉपिक पे उलमा की पूरी लाइफ पढ़ी। याकूब इब्ने याकूब कुलैनी से रहबर इनकलाब था, आज से 3 साल 4 साल पहले। तो शेख अब्बास लिखते, इनका पीरियड 150 साल पुराना है। नजफ अशरफ में ये दफन है, सामने मौला की जरी के सामने इनकी कब्र मुबारक है। गौर से सुनो, दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड, एक ही साथ स्कूलिंग, एक ही साथ कॉलेज, एक ही साथ बाजार में शॉप, बिजनेस। लेकिन उनका बिजनेस में वो लोग एक दूसरे, अगर कोई आगे बढ़ा तो खुश होते थे, हसद नहीं रखते थे। अगर कोई किसी का बिजनेस 2 दुकानें हो गए, उसके एक का बिजनेस बहुत बढ़ गया था, तो बहुत खुश हो रहा पार्टनर, दोस्त, भाई, कि यार एक मोमिन आगे बढ़ रहा। हमको एक ही चीज याद रखना कि हम कभी भी किसी को आगे बढ़ते हुए देख के हम तकलीफ नहीं होना, बल्कि हम उसके हक में दुआ देना। तो बहरहाल दोनों प्लान किया इंडिया जाने के लिए। शिप, उस जमाने में एयरक्राफ्ट नहीं था, शिप थी। शिप में जा रहे थे यमन के करीब, यमन से वो रास्ता था, यमन के करीब तूफान आया। और उस जमाने की शिप में इतना इक्विपमेंट्स भी नहीं थे और इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी। साइक्लोन जबरदस्त आया, वेव्स जबरदस्त तेज चलने लगे, हाई टाइड थी और चले गए वो लोग। हाई टाइड में प्रॉब्लम हुआ, शिप टूट गई। 100 के करीब आदमी थे, गौर से सुनो, 100 के करीब आदमी थे, सब मर गए। एक दोस्त, उसको लकड़ी का एक पार्ट मिल गया, वुड का, उसने अपने आप को उस पर डाल दिया, डाल के उसने अपनी जान को बचा लिया। लेकिन देख रहा था कि मेरा बचपने का दोस्त दूसरी साइड के ऊपर पानी में डूब के मर रहा, ये लेकिन ये कुछ नहीं कर सकता था, ये अपने आप को बचा रहा था। और वो दोस्त सामने, उसके सामने पानी में डूबने लगा, उसने मदद भी मांगी, ही ट्राइड, लेकिन नहीं हेल्प कर सका, वो उसके सामने मर गया। और जितने शिप में थे सब मर गए। ये बड़ा आराम से अपने आप को बचाता 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 क्रीक तक आ गया, किनारे पे आया, आके इसने सांस ली। लेकिन इसके सामने पूरे 100 लोग जो साथ थे, पूरों की निगाह कैसा डूबा। एक नाइटमेयर हो गया इसके लिए, नाइटमेयर। ये क्या हो गया? बेट, मेरा दोस्त, बचपने का दोस्त, बिजनेस में साथ, स्कूल का दोस्त मेरे सामने मर गया। ये टूट गया। पूरे इतनी डेड बॉडीज को देखना, दोस्त का मरना, एक साथ महल्ले में, एक महल्ले में नजफ अशरफ में रहते थे दोनों मोमिन, और कई मोमिन थे उसमें। ये क्या किया, वहां से चला, उस पर चला, क्रीक से उतरा, उतर के साहिल पे चलने लगा, और हर तरफ डेजर्ट, चल रहा चल रहा चल रहा, प्यास, भूख, परेशान, समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस शहर में आ गया, किस बस्ती में आ गया। चलते चलते इसने कुएं को देखा, वेल को। ओह, इसको थोड़ी सांस आई कि चलो यार पानी पी लेंगे। पुराने ज़माने, और ये बेइंतहा सवाब है, ये बेहतरीन कार खैर है। आप यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं पड़ती, बैक होम आपको ये करो। ये बेइंतहा सवाब का काम है कि एक वाटर कूलर लगा दो, हर आदमी आके पानी पिए समर में। इंडिया में अगर कोई वाटर कूलर लगा दे रोड के, मिसाल के तौर पर अपने घर में, अपने घर के सामने, बस्तियों में, ये अरब में बहुत कॉमन है। आप अरब में देखेंगे, कुवैत में मैंने अपनी आंखों से देखा, दुबई में भी देखा कि वो लोग क्या करते कि इवन सऊदीया में, कि अपने घर के आगे वो लोग, उनके तो विलास होते, विला के आगे वाटर कूलर रखा हुआ, जाली लगा दी, ग्लास रख दिया। गर्मी वहाँ की समर कैसी होती है अरब की, जाते जाते लोग ठंडा पानी पी रहे। ये बेइंतहा सवाब का काम है
कितने 20-25 हज़ार में लगता है। अब अपने अहमदाबाद में कहीं भी देखो, कहीं लगा सकते तो लगवा दो, बहुत सवाब का। पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग वेल कुएं को खोदते थे, खोद के एक बकेट भी रखते थे, डोल भी रखते थे, और कोई मुसाफिर जाए तो पानी पिए, कोई सफ़र पे जो कोई कारवांस जाते थे रुकते थे पानी पीते। इसने देखा एक वेल रखी हुई, वेल के पास बकेट भी है, एक ग्लास भी है। इसने कहा चलो थोड़ा पानी पी के जान बचेगी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब कुछ नहीं है, सन्नाटा है पूरे। गया, शेख अब्बास लिख रहे, अजीब वाक़या, गया देखा कुएं के पास बकेट है, उसने बकेट डाली, बकेट डाल के खींचा, पानी आया उसमें, ठंडा मीठा पानी। उसने बकेट को ऐसा लिया, लेके सब मुंह की तरफ लेके गया पीने के लिए। जैसे ही मुंह की तरफ लेके गया, इसके कानों में आवाज आई कि भाई मैं भी बहुत प्यासा हूं, आई एम रियली थर्स्टी, आई एम रियली थर्स्टी, प्यासा हूं। ये घबरा गया, कभी इधर देखता, शेख अब्बास वाक़े को लिख रहे, कभी इधर देखता कभी उधर देखता कि ये क्या है, आवाज कहां से आ रही। पानी को रोका, फिर पीना चाहता, फिर कानों में आवाज आ रही कि भाई मैं भी बहुत प्यासा हूं, मैं भी बहुत प्यासा हूं। 2 दफा हो गया, ये परेशान की आवाज कहां से आ रही। तीसरी मर्तबा जब ये पीना चाहता था तो इसको फील हुआ कि ये आवाज साइड से नहीं आ रही, ऊपर से आ रही। अब इसने ऊपर यूं देखा, देखा तो कहा एक इंसान है, उसके गले में फंदा है, बरसक का पहला अजाब। 9 है, 9 चीजें दोस्तों, में हो सकता पूरे 9 ये 5 दिन में नहीं बयान कर सकूं, लेकिन करूंगा जरूर। अगर ये समझ में आ जाए तो हम, मुझे इतना यकीन है मेरे मौला के ऊपर, अल्लाह पे, कि एक चेंज तो आएगा, चेंज तो आएगा, दैट आई नीड इट, एक रिवलेशन तो आएगा। अगर सही माना में सोचा तुमने, मेरे लिए मत करो, अपने लिए करो, अपने लिए सोचो कि मेरा क्या होगा। अब सुनो, वो कहता है मैंने यूं देखा तो कहा कि एक आदमी वो ऐसा है और उसके गले में रस्सा है, रस्सा आसमान से बात कर रहा, लाइक हैंग कोई करा हुआ है। प्यास के मारे उस बंदे की जबान बाहर आ गई, आंखें बाहर आ गई, और एक ही जुमला उसकी जबान पे कि भाई आई एम रियली थर्स्टी, मैं बहुत प्यासा हूं। इसने गौर से देखा तो इसका वही दोस्त है जो 3-4 घंटे 5 घंटे पहले पानी में डूब के मारा इसके साथ, चाइल्डहुड फ्रेंड, नजफ अशरफ का रहने वाला, मोमिन, मौला के शहर का रहने वाला। ये शॉक ऑफ हिज लाइफ, जो बोट डूबी थी वो याद नहीं। अब ये दोस्त को इस हालत में देखे 4 घंटे में, जस्ट 4 आवर्स 5 आवर्स में इसने बकेट को ऐसा किया उसके मुंह के करीब जाए, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसको ऊपर खींच लिया। फिर ये नीचे करता, फिर पीना चाहता, इसका हलक सूख रहा, इतना पानी बह गया इसके जिस्म से कि ये भी नीचे गिर जाएगा अगर पानी नहीं मिलेगा। पीना चाहता, फिर वही आवाज, फिर ये ऊपर किया, फिर किसी ने कहा, 3 दफा हुआ ये अमल, ये बेहोश होके गिर गया। इसने पानी नहीं पिया, बेहोश हो गया। इसकी आंख कब खुली? इसकी आंख खुली तो इसने देखा कि ये किसी के कैंप में, उधर से कारवान जा रहा था, काफिला कोई जा रहा था। उन लोगों ने देखा कि ये इंसान ऐसा बेहोश पड़ा हो, तो पानी डाल के छिनक के इसको अपने साथ लेके गए, जो भी इलाज करना था लेके जाके। तो होश कब आया, कॉन्शियस कब हुआ ये कि कैब में आंख खोली तो दूसरे गैर लोग। इसने पूछा कौन है आप लोग? उन लोगों ने पूछा तुम कौन हो? तो इसने अपना पूरा वाकया बता कि मैं इराक का रहने वाला नजफ अशरफ का, हमारी बोट इस तरह खत्म हो गई, पूरे लोग मेरे साथी मर गए और मैं प्यासा था, मैं एक अकेला बचा उस बोट में, इस तरह बचा। तो उन लोगों ने जो भी उनको करना था किया। फिर ये वो रास्ते, यमन का रास्ता, वो यमन था, यमन से वो इराक वापस आ गया, अब हिंद नहीं गया, नजफ अशरफ वापस आया। तो वहां पे मातम होने लगा, सब लोग ये समझे कि दोस्त के साथ ये भी मर गया। ये घर गया तो इसके घर में शुक्र की नमाज पढ़ी गई, लेकिन जितने लोग थे इराक के उस बस्ती के, नजफ अशरफ के, सब इसके घर में आए। पूछा भाई तू तो आई विटनेस है, क्या हुआ? इसने पूरा वाकया सुनाया। इसके दोस्त का बेटा भी आया
इसने बेटे को अलग बुलाया, बुला के कहा, ये पूरा ख्वाब बयान किया, अपनी आंख से देख के जो है सहरा में, कहा बेटा तेरे बाप को मैंने 4 घंटे में ऐसा देखा, चेक प्लीज चेक, अपनी मां से चेक करो कि क्या बात है। बस बात खत्म होगी। 6 महीने के बाद यही दोस्त, गौर से सुनो, यही दोस्त ख्वाब देखता है। शेख अब्बास वाक़े को लिख रहे, कोई मामूली पर्सनालिटी इस वाक़े को नहीं लिख रही, शेख अब्बास जैसी पर्सनालिटी इस वाक़े को लिख रही। उसने 6 महीने के बाद देखा कि बहुत बड़ा मैदान है और कोई ये बोल रहा है ये जन्नत का रास्ता है, जन्ना, हेवन, और वो जा रहा। इसने देखा कि बहुत बड़ा पैलेस है, खस्सर है, महल है, और उस पैलेस के ऊपर इसके दोस्त का नाम लिखा हुआ है। वही दोस्त जो दफन हुआ, वही दोस्त जो सहरा में मिला था, और वो दोस्त अंदर से निकल के आया। अब जो आया तो इसकी जवानी याद आई, इसलिए कि ये चाइल्डहुड फ्रेंड था, इसने जवानी देखी थी कि बिल्कुल जवान हो गया, बेहतरीन लिबास पहना हुआ, एक्सपेंसिव ड्रेस, और बिल्कुल जवान, हसीन, खूबसूरत। आया, सलाम किया, कहा मेरे दोस्त, वो माय फ्रेंड, वेयर आर यू, बात करके अंदर लेकर गया। ये अंदर गया, बहुत बड़ा सुफरा बिछा हुआ था। कहा बेटा मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, बैठो तुम यहाँ पर। बैठ गया, सुफरा सामने, उधर वो फ्रेंड बैठा, इधर ये फ्रेंड बैठा, एक मरहूम और जिंदा, ये ख्वाब में देख रहा। कहा खाना खाओ, मैंने अल्लाह से परमिशन लिया तुमको खिलाने का। अब ये शुरू ही नहीं करता, क्या तुम शुरू क्यों नहीं कर रहे, मैंने परमिशन लिया, अल्लाह से तुमको दावत दी है। तो इसने पूछा, वो जो जिंदा दोस्त था, कि मेरे समझ में नहीं आ रहा, जो मैं डेजर्ट में देखा था वो सही है या ये सही है, व्हाट? तो दोस्त ने कहा, मरहूम दोस्त ने, जैसे इसने ये कहा कि आई डोंट नो वो सही है या ये सही है, तो उसने कहा, मरहूम दोस्त ने कहा, जाकर मेरे बेटे से पूछ। ये बोला, एक ख्वाब से बेदार हुआ। अब रात गुजरी, बड़ी एहतियात से, सुबह फजर का वक्त है, नमाज पढ़ा, सीधा दोस्त के घर गया, जाके अर्ली इन द मॉर्निंग नॉक किया डोर को। दोस्त का बेटा आया, आके कहा चाचा सुबह सुबह, इतनी सुबह? अब दोस्त ने पूछा, दोस्त के बेटे ने कहा चाचा कैसे आ गए सुबह सुबह? तो कहा बेटा मैंने एक ख्वाब देखा था, तुमको बताया था, गौर से सुनो। अब मैंने आज अभी एक ख्वाब देखा, तुम्हारे बाप को इतने आराम के साथ जन्नत के अंदर बेहतरीन लिबास पहना हुआ, जवानी का आलम, मुझे खाने पे बुला रहा, सुफरा बिछा हुआ, दस्तरखान बिछा हुआ, नेमतें रखी हुई, और मैंने पूछा कि वो ये सही है या वो सही है, तो तुम्हारे बाप ने कहा कि मेरे बेटे से पूछो। बस जैसे ही कहा इसने, जिंदा दोस्त ने, के बेटे से पूछो कहा, बेटा फौरन सजदे में चला गया और कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। यह भी एक मैसेज है कि हर नेमत पे शुक्र अदा करो। तो हुआ क्या, बेटा सजदे में चला। अब ये दोस्त परेशान कि उठा, उठ के कहा चाचा मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता। तो इसने पूछा किया क्या तुमने, व्हाट डिड यू डू? उसने कहा जब आपने मुझसे आके कहा, प्लीज गौर से सुनना, प्लीज गौर से सुनना, जब आपने मुझसे आके कहा कि तेरा बाप इतनी परेशानी में, तो मैं घर गया अपनी मां के पास और जाके कहा मां, बाप, वो दोस्त, मां भी पहचानती थी वो दोस्त को, वो वापस आया और बाप इस हालत में, मां सर पीट के रोने लगी, घर में मजलिस हो गई पूरी। तो बेटे ने कहा बाबा, मां क्या करना है, बाप का कौन सा गुनाह है, नजफ अशरफ में रहने वाला गुनाह नहीं कर सकता, बहुत कम वो बदनसीब है जो नजफ अशरफ में रह के गुनाह करे। तो मां ने कहा बेटा, मां सोचने लगी, सोच के कहा बेटा मुझे एक चीज याद पड़ती जो तेरे बाप के पास है, तीन गुनाहों को बताया, आज मैं एक गुनाह बताता हूं, कल, आज रात भर सोचना, कल 2 बताऊंगा, रात भर सोचना आज कि 1 गुनाह का, 2 गुनाह, 3 गुनाह का ये अजाब कितना तकलीफ दे,
कोई चौक नहीं था दोस्तों। आप इमेजिन करो कि ये बंदा तो नेक था, अल्लाह ने बता के इसके अजाब को कम कर दिया, वो रहीम है। हमारे साथ क्या होगा? मां से पूछा कि बेटा क्या हुआ, उसने 3 गुनाह बताए। पहला गुनाह बता रहा, मां ने कहा बेटा तेरा बाप जवानी में नमाज फजर नागा करता था, नमाज फजर पढ़ता था, कभी नहीं पढ़ता था, पढ़ता था, कभी नहीं पढ़ता था। तो बेटे ने कहा कि अब इस जिंदा दोस्त से कि मैं जैसे ही मां ने कहा, मैंने इजारे के ऊपर 10 साल की, मिसाल के तौर पे मैंने नमाज किसी को देके, किसी मौलाना को देके, नजफ अशरफ में तालिब इल्म को देके पढ़ाई। कहता है दोस्त के आज ही सुबह में सॉरी कल रात में मेरा ये वो जो पढ़ रहे थे नमाज इजारे पे, उन्होंने आके ये कहा कि बेटा तेरे बाप की 10 साल की नमाज कंप्लीट हो गई। आप सोचो, यहां आके नमाज कंप्लीट हुई, उसी रात को फौरन अल्लाह ने बता दिया कि हमको अजाब का शौक नहीं है, हम रहमत का नाजिल कर दे कि मैंने 1 गुनाह बताया था लेकिन 2 गुनाह नहीं बताए थे। पहला उसका गुनाह जब उसको फांसी दी गई थी, पहला गुनाह क्या था याद है आपको? हाँ, नमाज फजर वो नागा करता था। तो उस मोमिन के 2-3 गुनाह थे। पहला गुनाह यही था कि वो नमाज फजर नागा करता था। दूसरा गुनाह यह था, दूसरा गुनाह कि वो लोगों से जब बात करता, कोई भी बात करे और करने के बाद वो बात को आगे बढ़ा देता, राज को नहीं रखता। कोई आके बोले कि ये मेरे सीक्रेट है, प्लीज इसको रखो, डोंट से, डोंट टेल एनीबॉडी। अच्छा तुमने बोला ना, अब तो बोलना ही है। राज, और अल्लाह की सिफत है राज को छुपाना। अलामत मोमिन में से कहा गया कि वो राज को छुपाए। दूसरी चीज वो आगे बढ़ा देता। ये मैं किसी को मेंशन नहीं कर रहा, देखिए ये एक गुना एक मजलिस है, लेकिन टाइम कहां है, खत्म हो गया। राज एक मजलिस, पूरी एक मजलिस है इसके ऊपर। नमाज पूरी एक मजलिस है, फजर की नमाज हो, जोहर की नमाज हो, मगरिब इशा हो, असर के साथ। और तीसरा इसका गुनाह यह था कि इसका एटीट्यूड अपनी बीवी के साथ अच्छा नहीं था। अपनी वाइफ से तेज बात करता था, अपनी वाइफ को वाइफ नहीं समझता था, वाइफ को के सामने बड़ी आवाज से बात करता। बाहर बहुत अच्छा था, मार्केट में इतना अच्छा कि हर आदमी तारीफ कर रहा, कम्युनिटी में इतना अच्छा कि हर आदमी बोल रहा है ये बेहतरीन मोमिन है, लेकिन घर में घुसता है तो कर्फ्यू हो जाता। देखिए आज के दौर में यह मुमकिन नहीं है। मैं एक बात बोल रहा, आज के दौर में यह पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहा कि अगर तुम अपनी वाइफ की इज्जत नहीं करोगे, तुम अगर अपनी बीवी का, देखिए यहां पे सिर्फ वाइफ नहीं है, आप सिर्फ ये नहीं बोला, हो सकता है आपकी वाइफ से आपके टर्म्स बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड, लेकिन सिर्फ वाइफ के साथ रहना नहीं है। जब हुसैनिया में आते तुम, जाफरिया सेंटर में, दूसरे मोमिनों के साथ तुम्हारे टर्म्स कैसे, तुम्हारे कजिन्स के साथ तुम्हारे टर्म्स कैसे, रिश्तेदारों के साथ कैसा तुम्हारे ताल्लुकात है, तुम्हारी ससुराल में कैसे ताल्लुकात है, पूरा काउंट है। इस्लाम एक पैकेज का नाम है, टोटल पैकेज का नाम इस्लाम है। ये नहीं है कि ये कर लो ये छोड़ दो, नो। तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा होना, ये इस हालत में 3 गुना इसके ये ऐसे खतरनाक। मैं क्या करूं, मैं एक गुना एक मजलिस पढ़ दूं पूरा कि इसके अजाब क्या होने वाले, कि अगर तुमने ये किया तो वही हशर होने वाला है, वही हशर होने वाला है। कि आप सोचे दोस्तों, मैंने बड़ी आसानी से वो अजाब पढ़ दिया और आपने सुन लिया। इमेजिन करें यार, इमेजिन करें, इधर दफन किया, इधर मरा, 4 घंटे के अंदर इतना बड़ा अजाब मुझे भी आ सकता,
हमको भी प्रिपेयर रहना, औरत को भी प्रिपेयर रहना, मर्द को भी प्रिपेयर रहना। Because we don't want to know about Barzakh, we don't want to know about Khabar, we don't want to know about Azab, we don't want to know about Mahshar. हमारे सामने बिल्कुल वॉक थ्रू है। मजाक से भी मैं यहां खड़े रहकर बाहर मिसाल दे रहा, डोंट मिसअंडरस्टैंड। मैं यहां खड़े रहकर किसी मोमिन का नाम आया, वो क्या है, उसका निक नेम लेके उसके बारे में हंसू। कई लोग के नाम है कि आप नाम भी पीछे भी वैसी रहना जैसे सामने है। ये नहीं कर सकते कि वो नहीं है तो चलो उसका जोक करो, उसका मजाक उड़ाओ। नो, हराम। ऐसा हराम तुम्हारा कैरेक्टर खराब, तुम्हारी अमाल खराब हो जाएंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा। देखिए अब एक अच्छे खासे आदमी, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, अच्छे खासे आदमी, उनको क्या पुकार रहे, निकाह का खजूर। आप क्या समझे यार? निकाह में खजूर जो देते वो सूखा टेढ़ा भिंगा, वो बंदा बेचारा दुबला पतला था, उसका वो निकाह का खजूर है। हराम। तो दिस इज, पीछे किसी का नाम नहीं। ये वो अजाब है, आपने देखा कि उसको फांसी हो गई। दोस्तों, ये कैपिटल पनिशमेंट, कितनी आज कंट्रीज हैं कि जहां ये कैपिटल पनिशमेंट नहीं है। अच्छा, अब जो कैपिटल पनिशमेंट है वो 1 मिनट की तकलीफ है। उसको हैंग किया, उसको खींचा, 1 सेकंड में झटका आया, वो मर गया। यहां तो वो नहीं। अल्लाह हमको माफ करे। इसके लिए रोजाना 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 2 रकात नमाज पढ़ो। मेरी रिक्वेस्ट शब अरबईन की मजलिस अटलांटा जाफरिया सेंटर में 2 रकात नमाज सिर्फ इसलिए पढ़ो कि परवरदिगार, मेरे वो गुनाह जो मुझसे सहवन हो गए, इन्हें विदाउट नॉलेज हो गए, विदाउट नॉलेज मेरे गुनाह हो गए, तू वो गुनाहों को माफ कर दे। दुआ कुमैल में मेरा मौला अली बोल रहा, आबिद बिलरामी नहीं बोल रहा। दुआ कुमैल में जाके ट्रांसलेशन देखो, इमाम अली क्या बोल रहे। इमाम अली बोल रहे कि सुनो, अल्लाह से बोल रहे कि अल्लाह मेरे वो गुनाहों को माफ कर दे जिसकी मुझे नॉलेज नहीं है। इमाम अली अपने लिए नहीं बोल रहे, अली के बारे में सोचना कुफर है। अली कुल्ले ईमान है, दुनिया और आखिरत का मालिक है, जमीन और आसमान का बादशाह है। मेरा मौला ऐसा बोल रहा। 2 रकात रोज नमाज पढ़ो फॉरगिवनेस के लिए कि परवरदिगार मेरे वो गुनाह माफ कर दे जिसकी मेरी नॉलेज नहीं है, जिसको मैंने इस जबान से जाफरिया सेंटर में खड़े रहकर लोगों की तौहीन की। मैं जनरल बात कर रहा, डोंट मिसअंडरस्टैंड। पहली रकत में 1 कलम और 7 टाइम्स सूरह खुल, सूरह तौहीद, कुल हुवल्लाह बिस्मिल्लाह। दूसरी रकत में सेम 1 कलम 7 टाइम्स सूरह खुल, नमाज फजर की नमाज की तरह। उसके बाद तस्बीह ज़हरा पढ़ के हाथों को उठा के बोलोगे परवरदिगार, जब मैं बरज़ख में एंटर हूं तो मुझसे वो अजाब मत कर, मुझे वो गुनाह माफ कर दे, जब मैं जाऊं तो मगफूरा जाऊं। ये वो गुनाह है दोस्तों, तुम्हारा रिस्क बढ़ेगा, तुम्हारी परेशानियां दूर होंगी, एटलीस्ट तुमको सेटिस्फैक्शन होगा। जब मलकुल मौत आके तुमको बरज़ख में लेके जाएगा तो तुम इस गुनाह से, इस अजाब से बच जाओगे। ये इंतहाई सख्त तरीन ताकीद की गई कि लोगों के लिए मजाक का उड़ाना, जोक करना। अच्छा, जोक किस पे किया जाता? गरीब पे, पैसे वाले पे कोई कर सकता? 10 किसी का डायरी कोई नहीं करेगा, खामोश हो गए। अल्लाह सबके 10 कर दे यार। नहीं, अल्लाह सारे मोमिनीन के 10 कर दे। कोई मिलियनर है यहां पे, उसका मजाक उड़ाएंगे? बोलेगा शायद मेरा काम आ जाए कल, ये शायद ये मेरी हेल्प कर दे। इसका कहां से उड़ाएंगे? उड़ाते किसका? गरीब का। एम्प्लॉय का उठाओ, मैं उसमें मुझे नहीं बोलना है कुछ।
मुझे ये सब बातें बोलना नहीं है, मैं खाली ये बोल रहा, अच्छा आपने एक बात गौर की, बोल दिया एम्प्लॉय, फिर नारे हैदरी भी पढ़। मौला आबाद रखे, मोमिन जमात को मौला आबाद रखे, सारे मोमिनीन को आबाद रखे, दुनिया में जितने शियार हैदर करार आज़ादार हुसैन, अल्लाह सबको आबाद रखे। अल्लाह हम सब के वो गुनाह माफ़ कर दे जिसकी हमको नॉलेज नहीं है। बिलीव मी, अल्लाह हमको फॉरगिव कर दे। ये एक अजाब है जिसको ये तीन चीज़ें थी वो उस मर्द की, जब मैं कल